अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मासूम 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इस बीच कोलकाता हाई कोर्ट ने बागी गुट को असली त्रिमूल मानते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को अधिकार सौंप दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में अब पार्टी के भविष्य और चुनावी रणनीति को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में खटास के संकेत मिलने लगे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि केवल सरकार बनने के सपने देखने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर मजबूत रणनीति भी बनानी होगी। महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना में बड़ी संख्या में महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 80 से 92 लाख महिलाओं के आवेदन निरस्त किए गए हैं, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गौ हत्या से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने राज्य में गौवंश वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विस्तृत सुनवाई जरूरी है और तब तक हाई कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ का मनहानि नोटिस भेजा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने बिना सबूत पार्टी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। नोटिस में उनसे बिना शर्त माफी मांगे और बयान वापस लेने की मांग की गई है। बीजेपी की लीगल नोटिस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीतिक लड़ाई को अदालत के पीछे छिपकर लड़ रही है और अब उनकी पार्टी भी कानूनी तरीके से जवाब देगी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब 3% से बढ़कर $79 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ईरानी मीडिया ने 13 मोस्ट वांटेड नेताओं की सूची जारी की है। इस सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। रूस पर नए प्रतिबंध लगाने को लेकर यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच लगातार मंथन जारी है। 21वें प्रतिबंध पैकेज पर जल्द सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तमिलनाडु की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई है। डीएम के विधायक अनीता राजकृष्णन ने दावा किया है कि अभिनेता विजय की पार्टी की सरकार 6 महीने भी नहीं चल पाएगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में लोग जरूरत के हिसाब से अपना चेहरा बदलते रहते हैं। हैदराबाद रैपिडो विवाद में महिला और राइडर के बीच झगड़े का वायरल हुआ वीडियो। महिला ने राइडर पर बदसलूकी का आरोप लगाया और बाद में उत्पीड़न का झूठा केस करने की धमकी दी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से लखनऊ से कानपुर का सफर अब करीब 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस मार्ग से अब लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। कर्नाटक के परिवहन मंत्री ने आम यात्री बनकर सरकारी बस में सफर किया और इस दौरान बस चालक ने यात्री के इशारे के बावजूद बस नहीं रोकी, जबकि कंडक्टर ने खुले पैसे नहीं होने पर मंत्री को बस से उतरने तक के लिए कह दिया। वहीं इस मामले दोनों कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया और विभागीय जाँच के आदेश दिए गए हैं। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए अयोध्या ट्रस्ट विवाद और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। पार्टी का आरोप है कि प्रशासनिक दबाव के कारण विपक्षी कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी जा रही और लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर भी निशाना साधा है। पार्टी नेताओं ने एनटीए को नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बताते हुए कहा कि लगातार हो रही गड़बड़ियों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और युवाओं का भरोसा टूट रहा है। राजस्थान के भीरवाल में 6 दिनों के भीतर 5 गर्भवती महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने सरकारी अस्पताल की जांच के आदेश दे दिए हैं और पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं।
बांग्लादेश में भारी बारिश और बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं ठप पड़ गई है, जबकि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। गोरखपुर कैंट पनियावा रेल खंड पर तकनीकी और दोहरीकरण कार्य के कारण 16 जुलाई से 21 जुलाई तक कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इस दौरान 10 ट्रेनें पूरी तरह रद्द होंगी, 16 ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा और 17 ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन किया जाएगा। भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए 450 कालाकुताफ मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर खरीदेगी। ये हथियार जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और शहरी युद्ध जैसे कठिन इलाकों में भी प्रभावी माना जाता है और दुश्मन के बंकारों तथा बख्तरबंद ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। PFI टेरर केस में 20 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई 29 जुलाई से शुरू होगी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि आरोपी आतंकी साजिश और कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल थे। मामले की सुनवाई विशेष अदालत में होगी और सुरक्षा एजेंसियां इसे संवेदनशील मान रहे हैं। पहलगाम के बाद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब बहने लगा और कई घरों तथा दुकानों में पानी घुस गया। वहीं स्थानीय प्रशासन और आपदा राहत टीमें प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी है। नोएडा पुलिस ने फर्जी लोन कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। पुलिस को मौके से कंप्यूटर, मोबाइल फोन और कई फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई है। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अन्य एजेंसियों ने होटल परिसर की गहन तलाशी ली। हालांकि शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी 1000 मिसाइलें तैयार स्थिति में है। वहीं अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाते हुए उसके वित्तीय नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया है। दुबई स्थित कई कारोबारी संस्थानों और कंपनियों को भी प्रतिबंधों के दायरे में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश भर में राजनीतिक दलों को कमजोर करने और सत्ता हासिल करने के लिए बैकडोर राजनीति कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने 20 जुलाई से दिल्ली में आंदोलन शुरू करने का भी ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दतिया में विवाद के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल से मुलाकात की। इसके बाद वो दिल्ली पहुंचे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी चर्चा की। झारखंड की राजधानी रांची में पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। छात्रों के समर्थन में स्टूडेंट्स मैराथन का आयोजन किया गया और सरकार से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने की मांग की गई। बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। जंतर मंतर पर भरत तिवारी के परिजन और समर्थक धरने पर बैठ गए हैं। भरत के भाई चंदन तिवारी ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू किया है। वहीं परशुराम सेना और करनी सेना ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है।